आपको ये समझना पड़ेगा। मैं जानता हूं बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षित बनिए, बच्चों को पढ़ाइए, एक टाइम की रोटी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, बाकी बेटे को कापी और किताब जरूर मिलना चाहिए, आपकी बच्ची को कापी और किताब जरूर मिलना चाहिए। ऐसा संकल्प लेके आप लोग यहाँ से जाइए। पर शिक्षा के साथ में हम लोगों को आज देश में हो रहे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। समाज के ऊपर कुछ लोग मूत रहे हैं, फिर भी सरकार का कोई एक्शन नहीं है। आज मणिपुर घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी समाज की बेटी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप अगर आदिवासी समाज के बारे में अगर सोच से आपकी अगर सोच आदिवासी समाज के प्रति है, आपके समाज में इस देश में आपके समाज के साथ में इस देश में क्या हो रहा है। मणिपुर घटना जो हुई वो बहुत बड़ी शर्मसार वाली घटना थी देश और दुनिया के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया को इस्तीफा दे देना चाहिए था। कोई मतलब नहीं है ऐसे पद से, जो कि देश का प्रथम नागरिक का पद मिला हुआ हो, और हम हमारे समाज को नंगा करके दौड़ाया जा रहा है, फिर भी हम लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं हम लोग किसी और के इशारों पे चल रहे हैं। आज हमारे लोग, मैं बता देना चाहता हूं आपको, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ हो, कब मरे, वो जैसे आपने बता दिया आपको। मैं बता देना चाहता हूं वो सिर्फ 24 साल की उम्र में मरे थे। आज आपको संविधान में जो भूमि अधिग्रहण का जो नियम आपको जो उसमें अधिकार दे रखा है, वो बिरसा मुंडा के आंदोलन से दे रखा है। बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन में 1 लाख से भी अधिक की जनसंख्या में आंदोलन हुआ था। आप सोच लीजिएगा वो आंदोलन कैसा होगा, कितने लोग मरे होंगे उस आंदोलन में जमीन के लिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं संविधान में जो हमें जो अधिकार दिए हुए हैं वो कोई नौबत में दिए हुए अधिकार नहीं है भाई। हमारे पूर्वजों ने लड़ झगड़ के लिए हुए अधिकार है, वही अधिकार हमको संविधान में दिए हुए हैं। कोई लग से कोई अधिकार नहीं दिए हुए हैं। उल्टा हमको संविधान में अनुसूचित जनजाति बनाया हुआ। संविधान सभा के सदस्य थे जयपाल सिंह मुंडा दादा, उन्होंने इसका विरोध भी किया था। आदिवासी को एसटी न बनाइएगा, आप लोग आदिवासी को संविधान में आदिवासी ही लिखिएगा। बाकी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो अकेले ही थे, उनके पक्ष में कोई नहीं था। बहुत सारी चीजें हैं साथियों, समझने की जरूरत है। आप लोगों के लिए, वो लोग जो बदन पे बिना कपड़ों के लिए लड़े हैं, सोचना पड़ेगा आपको, इतिहास जानना पड़ेगा। हमारे लोगों का इतिहास दबा दिया गया। आज हम लोग क्यों मना रहे हैं 9 अगस्त? क्योंकि हम लोग इस देश और दुनिया में पहचान बताना चाह रहे हैं, सरकारों को ये पहचान देना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मैसेज दिया, इस देश में आदिवासी नहीं रहता है। हम कहना चाहते हैं जिंदा है आदिवासी। आप जिंदा आदिवासियों को मार रहे हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में आप गलत मैसेज दे रहे हो। ये सरकार को हम बता देना चाहते हैं। क्यों हमें ये भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं सरकारों तक कि आदिवासी जिंदा है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हो, और ये आपको भी समझना पड़ेगा। हम लोग आज जिंदा है अगर, तो हमारी जमीन के लिए, जमीन की वजह से हमारी अगर पहली मांग है वो जमीन है, जमीन के बाद हमारी हमको जन्म देने वाली मां है। अगर जमीन नहीं रहेगी तो खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बिना मौत के मर जाओगे। आज देश में
कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं बता देना चाहता हूं आपको, मारने के लिए तरह तरह के बहुत सारी बीमारियां आ रही है। तो कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस कोई प्राकृतिक वायरस नहीं था, वो बनाया हुआ था। और अभी आई फ्लू करके एक बीमारी चल रही है, 5-7 दिन के लिए आंखें आती है। आपको बता देना चाहता हूं, आज वर्तमान में बारिश हो रही है, ये कोई प्राकृतिक बारिश नहीं है, करवाई जाने वाली बारिश है, कृत्रिम बारिश बोलते जिसको। आज भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे, समझ जाओ। आज भी आपके पास समय है, आने वाले समय में हो सकता है कृत्रिम बारिश में हो सकता है जेल मिला के बारिश करवा दे, उस बारिश की वजह से आप लोग मर जाओ। सोचने वाली बात है। कोई बोलता है बोला बारिश भी कोई करवा सकता क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूँ बारिश करवा सकते हैं, जिसको कृत्रिम बारिश बोलते हैं। आप लोग सर्च करिएगा गूगल पे। आदिवासी को खत्म करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। देश को पाकिस्तान से लड़ाई नहीं, देश को चीन से कोई लड़ाई नहीं, देश को कोई अफगानिस्तान से अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं है। नेक्स्ट टाइम में सिर्फ आदिवासी, उनको पता है 8% आदिवासी इस देश का मालिक है, जल जंगल जमीन का मालिक है। सोना चांदी बॉक्साइड एल्यूमिनियम, आप जितने भी आपके सोना चांदी एल्यूमिनियम बॉक्साइड ये सब जमीन से निकलता है, आप इसके मालिक हो, उनको पता है। आदिवासी खत्म हो जाएगा तो ये सारा अपना हो जाएगा। आज उनको पता है, आदिवासी जाग रहा है, अपने आप को देश का मालिक बोल रहा है। ये पहचान खत्म करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज अगर हम लोग नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। मैंने बोल दिया आपको पहले, यह आदिवासी की अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है। आपका साथ देने वाला कोई नहीं आने वाला। आश्वासन बहुत सारे दे देंगे आपको, हम आपके साथ में, हम आपके साथ में। आपकी लड़ाई आपको लड़ना है। आपको बता दूं मैं, बिरसा मुंडा जी कैसा व्यक्ति था वो। बिरसा मुंडा को मारा जा रहा था, उनके चमड़े उधेड़ी जा रहे थे, उनको बोला जा रहा था वो गलत सामड़ी उधड़ा नहीं उधड़ा आप लोग। वनी साहब से बिरसा मुंडा की भी चमड़ी उधेड़ी जा रही थी और बोला जा रहा था बोल तू देश का मालिक नहीं है, बोल तू आदिवासी नहीं है। मरना मंजूर कर दिया, पर सिर्फ एक ही आवाज निकली, मैं इस देश का मालिक हूं, रहूंगा, मैं इस देश का आदिवासी था, हूं और रहूंगा। मरते मरते भी एक ही चीज, देश का मालिक हूं। बिरसा मुंडा ने टंटा भील से प्रेरणा लेके उनका आंदोलन आगे बढ़ाया था। टंटा भील बिरसा मुंडा से पहले के आंदोलन के क्रांतिकारी थे। कैसे हमने बताया था उन्होंने क्या क्या काम किए थे, मैं आपको बता दूं। जब जबलपुर जेल में फांसी देने से पहले टंटे भील को बोला गया था बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, मेरे देश के मालिक आदिवासियों को मेरा दर्शन करवा दो, मेरी अंतिम इच्छा यही है। और अपने समाज को भगवान मानता था वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की सोच कैसी होगी। फांसी से पहले अपने समाज का दर्शन चाहता था वो व्यक्ति। जब टंटे भील की फांसी नहीं लगी उससे पहले टंटे भील के दर्शन करने के लिए 3 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी थी लोगों की। आप विचार करिए वो व्यक्ति कैसा होगा। 3 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी थी टंटे भील के दर्शन करने के लिए। ताली बजाने जैसी बात नहीं है। आप यही चीज समझ नहीं पाते हो। आपने हर जगह सिर्फ तालियां ही बजाने का काम किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं। टंटे भील जब मरा था, फांसी पे लटकाया था, मारा था उस व्यक्ति को, पूरा देश 3 दिन तक भूखा रहा था। भूखा 3 दिन तक पूरा देश भूखा रहा था, खाना नहीं खाया था। आप विचार करिए वो व्यक्ति कैसा होगा। समाज के लिए क्या दे गया होगा वो व्यक्ति, जिसके लिए पूरा देश 3 दिन तक भूखा रहता है। 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है उसके दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। आप लोगों को
न क्षेत्रवाद, न संगठनवाद, न व्यक्तिवाद। इनसे ऊपर उठकर सोचना होगा, सिर्फ आदिवासियों के लिए सोचना होगा। और जहां पे भी जमीन जा रही है, मैं कहता हूं कि आप लोग कहीं पे भी किसी भी प्रकार की लोग अगर आपसे जमीन लेना चाहते हैं, 1 इंच भी जमीन ना दीजिएगा आप लोग। बातें बहुत सारी है, मेरा समय अधिक हो चुका है, मैं समझता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया। मेरे सभी छोटे बड़े भाई और बहनों, बुद्धिजीवी मार्गदर्शकों, आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। खूब खूब जोहार।